हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर बी क्रिएटिव और आज की वीडियो हिंदी में होने वाली है क्योंकि तुम में से आधे से ज़्यादा लोगों को मेरी वीडियोस हिंदी में देखना पसंद है। इस वजह से आगे से आने वाली जितने भी वीडियोस होंगी वो हिंदी में होंगी मोस्टली। बट डोंट वरी, इफ यू गाइस वांट माय वीडियोस इन इंग्लिश देन यू कैन जस्ट यूज द सबटाइटल्स। सो अब मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। सो इस चैनल पे मैंने तुम्हें अब तक सिखा दिया कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, मैंने मेरी आर्ट को कैसे इम्प्रूव किया और तुम भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और भी बहुत कुछ। बट ये सब बिल्कुल बेकार है अगर तुम्हें ड्रॉ करना ही नहीं आता तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि एनिमे कैरेक्टर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में हम तानजीरो ड्रॉ करने वाले हैं और उसको ड्रॉ करने के लिए मैं जो है दो मेथड्स यूज कर सकता हूँ। एक है डायरेक्ट ड्राइंग वाला मेथड जिसमें मैं डायरेक्ट सीधे ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा बिना किसी फ्रेमवर्क को बनाए, एंड दूसरा वाला है गाइडलाइंस वाला मेथड जिसमें मैं गाइडलाइंस की हेल्प से ड्रॉ करूंगा। यू कैन गो विद एनी मेथड बट मैं फिर भी तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम गाइडलाइन वाला मेथड यूज करो क्योंकि उससे जो रिजल्ट आता है वो काफी हद तक सिमिलर रहता है टू द रेफरेंस। डायरेक्ट ड्रॉइंग वाला मेथड भी तुम यूज कर सकते हो बट उसको मास्टर करने में तुम्हें टाइम लगेगा, उसके लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अभी के लिए तुम गाइडलाइन वाला मेथड ही यूज करो। सो अपने पेन पेंसिल लेकर के रेडी हो जाओ क्योंकि अब तुम मेरे साथ ड्रॉ करने वाले हो। मैं भी आज की वीडियो में सिर्फ पेंसिल यूज कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। सो चलो अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग गाइडलाइंस। सो गाइडलाइंस को तुम एक फ्रेमवर्क की तरह समझ सकते हो जो कि तुम्हारी हेल्प करती है तुम्हारी ड्राइंग में सिमेट्री और प्रोपोर्शंस को अच्छी तरीके से दिखाने में। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, चलो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक सर्कल ड्रॉ करोगे। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट, बस ड्रॉ कर दो। देन तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सेंटर को पास कर रही हो। सो इस जगह हमारे कैरेक्टर का फेस आएगा, ऑब्वियसली इतना तुम जानते ही होगे। सो इस वाली लाइन पर तुम्हारे आईज ड्रॉ होंगे और ये वाली लाइन हेल्प करती है सिमेट्री एस्टेब्लिश करने में। सो अब तुम्हें एक लाइन और ड्रॉ करनी है जिस पर तुम तुम्हारे कैरेक्टर का माउथ ड्रॉ करोगे। आईज और माउथ वाली लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर वेरी करती है, तो उसके लिए तुम्हें अपना रेफरेंस को अच्छे तरीके से देखना और समझना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हें दो लाइन और ड्रॉ करनी है ठीक उस पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हारे सर्कल और माउथ वाली लाइन दोनों मिल रही हो। ये लाइन तुम्हारी हेल्प करेंगे जो आईज की डिस्टेंस है कि आईज को कितना बड़ा और कितना छोटा रखना है उसको बताने में। देन तुम्हें आईज बनाने के लिए 3 सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे और तीनों सर्कल्स सेम साइज के होंगे। सो अब तुम्हारे फेस का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें फेशियल एक्सप्रेशंस को ड्रॉ करना है। तुम आईज से स्टार्ट कर सकते हो मेरी तरह, सेम अपने रेफरेंस में देखो कि आईज कैसी हैं उसके हिसाब से ड्रॉ करो और ट्राई टू मेक श्योर कि दोनों आईज का साइज सेम ही रहे। नेक्स्ट नोज ड्रॉ करते हैं। सो कई लोगों को नोज ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। सो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें इस टाइप की नोज तो ड्रॉ करनी नहीं है बिल्कुल भी। तुम सेम एज इट इज जैसे मैंने नोज ड्रॉ करी है ना अभी, तुम वैसी ड्रॉ कर देना। ये नोज हर कैरेक्टर पे काम कर जाती है, पे। नेक्स्ट माउथ ड्रॉ कर देना, वो सिंपल है। आफ्टर दैट तुम कैरेक्टर की जॉ लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देना और रेफरेंस की हेल्प जरूर लेना क्योंकि उसकी पोजीशन भी हर एक एनिमे कैरेक्टर की अलग होती है। पता चले कि तुम ड्रॉ तो डीमन स्लेयर ही कर रहे हो पर बाद में कोई जोजो बिजारो का कोई कैरेक्टर बन जाए। सो रेफरेंस की हेल्प ले लिया करो। देन तुम तुम्हारे कैरेक्टर के हेयर लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देना और फिर रफली हेयर्स को ड्रॉ करना शुरू कर देना। एट दिस पॉइंट अगर तुम्हें कोई भी चीज़ सही नहीं लग रही है तो तुम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो क्योंकि अभी तक हमने जो भी ड्रॉ किया है वो एक रफ स्ट्रक्चर है, तो चेंजेस करने से मत डरना। देन तुम्हारे कैरेक्टर के ईयर्स के लिए आईज और नोज वाले पॉइंट पे लाइन बना देना और ईयर्स ड्रॉ करना काफी सिंपल है, बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर देना। देन अब तुम्हारे कैरेक्टर का फेस जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और ये अभी तक तो काफी सही लग रहा है। तो अब अगले स्टेप पर मूव करते हैं जो है इसकी बॉडी ड्रॉ करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक बड़ी सी लंबी सी लाइन खींच देना सेंटर से जाते हुए जिससे तुम्हारे कैरेक्टर की प्लेसमेंट टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। देन कैरेक्टर की नेक ड्रॉ करने के लिए तुम्हें ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से लाइन खींच देना बस और देखो कितनी सही बन गई है तानजीरो की नेक। देन तुम शोल्डर लाइन ड्रॉ कर देना तुम्हारे कैरेक्टर की प्लेसमेंट और उसके पोज के हिसाब से। आफ्टर दैट तुम बेसिक शेप्स का यूज करके तुम्हारे कैरेक्टर की बॉडी ड्रॉ कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर्स का यूज कर रहा हूँ। देन तुम्हारे कैरेक्टर के शोल्डर्स के प्लेसमेंट के लिए तुम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो दोनों साइड में। एंड देन बेसिक जो पोज है तुम्हारे कैरेक्टर का उसे ड्रॉ करना शुरू कर देना। हैंड्स को भी तुम रफली ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग बेसिक शेप्स। हाँ अभी तक ये तानजीरो कम बहुत ज्यादा लग रहा है बट डोंट वरी, आगे बढ़िया होगा जो भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में तुम तुम्हारे कैरेक्टर के कपड़े ड्रॉ करना शुरू कर देना रफली। सब कुछ तुम्हें रफली ड्रॉ करना है और कोई और चीज रह गई हो तुम्हारे कैरेक्टर की तो उसे भी ड्रॉ कर देना। इसके ईयरिंग्स भूल गया था। एंड देन देयर यू गो,
देख लो तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा लग रहा है, ठीक है, तभी बुरा नहीं है, मुझे तो अभी तक ठीक ही लग रहा है। सो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप में तुम तुम्हारे कैरेक्टर की इंकिंग करना शुरू कर देना। उसके लिए मैं बॉल पेन यूज कर रहा हूँ, और इंकिंग करने से पहले अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं तो तुम वो भी कर सकते हो। A few minutes later. बाय द वे फाइनली ये ऐसा लग रहा है, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कलर भी करते हैं। और अगर तुमने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा मेरी कलरिंग स्किल्स कितनी गंदी है। बाय द वे कलर करने के बाद ये ऐसा लग रहा है, हाँ इतना कुछ खास नहीं है, डिसेंट ही बना है। आई थिंक मुझे इसे कलर नहीं करना चाहिए था, विदाउट कलर ये ज्यादा बेटर लग रहा था। और तुम लोग बताओ कि मुझे आगे से मेरे ड्राइंग्स को कलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट्स में बता देना। एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी समझ में आया हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव। और हाँ, शेयरिंग के लिए ये वाली वीडियो देख लेना। और अगर तुम ट्यूटोरियल देखने के मूड में नहीं हो तो ये वाली वीडियो देख लेना।